विभाजन के बारे में मैं ये जानती हूँ कि मेरे मम्मा की तरफ से भी वो लोग लायलपुर से आए थे और हाँ जी पाकिस्तान से, जब ये विभाजन का हाँ मम्मी के परिवार के सब नाना जी लोग और दादाजी की फैमिली सब ये लोग डेरा गाजी खान से आए थे। तो बचपन से ही पाकिस्तान छोड़ के पहले कहाँ है? हाँ जी पाकिस्तान छोड़ के पहले कहाँ है? पाकिस्तान छोड़ के वो नाना जी की फैमिली भी दिल्ली आई और दादाजी की फैमिली भी दिल्ली ही आई थी। तो जब ये विभाजन हुआ था तो उस टाइम बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ ऐसा था जो देखकर ये लोग आज तक भी याद करते थे। और नाना जी बताया करते थे कि विभाजन से पहले उनके कोई दोस्त थे अहमद करके, वो उनके पास आए, अहमद खान। तो उन्होंने उनको बोला कि मेहरा साहब आप भाभी को और बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाइए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है और भीड़ आएगी और कत्लेआम होंगे और उस भीड़ का हिस्सा मैं भी होऊंगा। तो नाना जी तब डर से सब बच्चों को उन्होंने पहले भेज दिया सामान के साथ, लेकिन विडंबना ये हुई कि बच्चे सब उतर गए गाड़ी से और गाड़ी सामान के समेत ही चली गई। तो सब बच्चे उनके बस खाली हाथ ही स्टेशन पे खड़े रह गए और तब उनके जो यहाँ के परिवार के लोग थे वो उनको ले गए और उसके कोई 4 दिन बाद नाना नानी आए और बहुत उन्होंने कष्ट देखे क्योंकि वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए थे। हवेली, माय नाना जी वॉज ऑन अ वेरी गुड पोस्ट इन रेलवेज़ और उनका प्रमोशन होने वाला था। तो यहाँ पर आए, बहुत कष्ट सहे इतने बच्चों को पालना करना। तो कभी कभी बहुत बातें बताया करते थे और जब भी बातें बताते थे एक मन में थोड़ा डर भी था और आँखों में एक खुशी भी थी। जब वो बात करते थे वहाँ की लायलपुर की, तो बहुत खुश होकर बात किया करते थे। और ऐसे ही मेरे पापा का परिवार भी यहाँ आया। मेरे दादाजी नहीं थे लेकिन ये 3 भाई बहन और मेरी दादी माँ यहाँ पर आए। तो पापा भी यही बताते थे, लेकिन पापा जब भी बताते थे उनकी चेहरे पे एक अजीब सा डर होता था और आँखों में भी एक डर, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं 2 दिन एक जगह एक कमरे में बंद था और वो बंद कमरे की खिड़की से मैंने जो कुछ देखा था खिड़की से वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने भी बहुत कष्ट सहे। उन्होंने सड़कों पे गुब्बारे बेचे, केलों के ठेले लगाए, तो बहुत कष्ट देखा है उन लोगों ने। पर आज भी, आज तो खैर पापा भी नहीं हैं, नाना भी नहीं है, लेकिन याद उनको हमेशा रहती थी पाकिस्तान की। और मैं यहाँ पर जब आई शादी होके तो मेरे मदर इन लॉ की भी फैमिली वहीं पाकिस्तान से आई, ये क्वेटा बलूचिस्तान से। तो आज भी मम्मी याद करके रो पड़ती हैं कि हमारा वो बलूचिस्तान बहुत अच्छा था, मन करता है जाने को। तो इन सब को देखकर मन में कुछ पंक्तियाँ आई जो मैंने लिखी, जो मैं यहाँ पे आपके आगे बोलना चाहूँगी कि कब बन गई ये सरहदें और कब खिंच गई ये लकीरें, कब हुआ ये विभाजन, कब बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि हिंदुस्तान में भी तान है और पाकिस्तान में भी तान है। यहाँ भी उगता सूरज, वहाँ भी ढलता चांद है। यहाँ माँ सुनाती है लोरी तो वहाँ अम्मी लेती है बलैयाँ। यहाँ बनती है खीर तो वहाँ बनती है सेवैयाँ। यहाँ हम बनाते हैं दिवाली, वहाँ मिलती है ईदी। तो फिर ये दूरियाँ, ये सब क्यों हो गया? ये क्यों हो गया? जब सरहदों पे कोई शहीद होता है तो यहाँ होती है किसी माँ की कोख उजड़ जाती है, वहाँ कोई बेवा हो जाती है। यहाँ किसी भाई के जो राखी बांधने वाला हाथ होता है वो बहन से छिन जाता है और वहाँ पे कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं। जब मेरा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है, उनका भी खून लाल है, तो फिर कब ये बन गई सरहदें और कब खिंच गई ये लकीरें, हम नहीं जानते। लेकिन आज भी जितने लोग हैं जो आए हैं वहाँ से, पाकिस्तान से विभाजन के पहले, आज भी आप उनसे अगर बात करेंगे तो उनकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि आज भी यादें हैं उनके पास,
उस आशियाने की। नमस्कार। आई डोंट नो हाउ। जो फैमिली की तरफ से जो आए हैं, सब हाँ बच्चे जी। कितने छोटे थे? जब मामा लोग आए थे, कोई 8 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का। मेरे मामा लोग, ये लोग अराउंड 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आए थे और बहुत छोटे छोटे थे ये लोग। पापा वॉज अराउंड 13 to 14 ईयर्स जब वो आए हैं। तो उनके कुछ यादें हैं। हाँ, नाना जी तो आए हैं, ही केम व्हेन ही केम हियर इन 47। जब नाना जी आए तो उनके पास तो बहुत सी यादें थी, बहुत से उनके पास किस्से थे सुनाने के लिए, तो वो सुनाया करते थे हमको बैठा के, सब बच्चों को। विभाजन होने के बाद जो आए हैं डायरेक्ट कैसे, मतलब दिल्ली में कोई जो आश्रम? नहीं, आश्रम नहीं, ये लोग वहाँ रहे तो कोई रेफ्यूजी, ये लोग शरणार्थी बनकर रहे किसी कैंप में। हाँ जी, कैंप में रहे तो किसी किसी के कोई परिवार रिश्तेदार थे, फिर ये लोग उनसे जाके मिले, फिर अपने काम ढूंढे। तो ऐसे ही करते करते ये लोग फिर अपने, किसी को नौकरी मिली, किसी ने बिजनेस किया। लेकिन जब ये लोग आए तब इन लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि था कुछ नहीं इस पास में। या तो सब वहाँ छोड़कर आके अपनी जान बचा कर आए। किसी दिन नहीं छोड़ के पाकिस्तान नहीं आते तो क्या होता? क्या होता तो, क्योंकि जो मेरे नाना नानी जब आए थे, नानू यही बताते थे कि वो आखिरी गाड़ी थी जिसमें ज़िंदा लोग आए थे। उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई कत्लेआम होकर आई। जी हाँ, ये लोग तो काफ़ी पहले निकल आए थे, क्योंकि पहले पता चल गया था। देखिए वहाँ भी वो बोलते हैं हमारा भाईचारा ही था, मालूम था। अब जैसे नाना को उनके दोस्त ने बोल दिया, खान साहब ने, कि आप चले जाइए, तो ऐसे ही ये लोग को पता चल गया, ये लोग सब निकल आए वहाँ से। मामा लोग पहले बुलंदशहर गए, मदर इन लॉ वगैरह, उसके बाद वो लोग भुवनेश्वर में आए। आप लोग शादी होके? मैं शादी होके दिल्ली से यहाँ आई। लेकिन आपका मदर इन लॉ यहाँ पर? वो यहीं पर थे, वो बुलंदशहर उनका पूरा परिवार आया। उनकी शादी हुई कानपुर में, लेकिन फिर कानपुर से वो भुवनेश्वर यहीं पर अपने परिवार के साथ आके रहने लगे। मदर इन लॉ क्या बोलते हैं? वो तो आज भी जाना चाहते हैं। हाँ, आज भी उनकी आंखों में कष्ट नहीं देखे हैं, वो दुख नहीं देखे, वो सिचुएशन नहीं देखे। वो, हाँ, वो उन्होंने नहीं देखा शायद। जिन्होंने देखा वो भी आज यही बोलते हैं, आज भी याद करते हैं, आंखें नम हो आती हैं उनकी, क्योंकि वो मिट्टी की खुशबू और वो आशियाना कोई भूल नहीं सकता।